पास्ट पेपर क्वेश्चन 9। आज हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स कर लें कि आगे मंडे ट्यूसडे को किसी का हर्ज ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर सैर करके हम करेंगे। तो लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पेज नंबर 286। पॉइंट वी डबल आई। बस पीपी की रिवीजन जरा कर लेते हैं। पास्ट पेपर क्वेश्चन 9। रिजल्ट देखने की टेंशन ही नहीं थी, आराम से मगरिब पढ़ के आके रिजल्ट देखा। ऐसा कोई है क्लास? 1 2 3 मोबाइल ही साइड पे रख दिया था, दोस्त ने पहले बता दिया था, तो फिर तो नहीं, बाहर गए हुए थे, मोबाइल टेंशन ही नहीं थी, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, पता ही नहीं चला रिजल्ट का टाइम आ गया। माशाल्लाह। ओके, डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर एज फॉलोज। फिक्स्ड एसेट्स की डिटेल्स ये आपके सामने आ रही हैं। लिखने पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2 वी डबल आई फर्स्ट बुलेट ओनली, नहीं सेकंड बुलेट ओनली, सेकंड बुलेट ओनली। पास पेपर 9 है ना, पास पेपर क्वेश्चन 9 आगे वी डबल आई एडजस्टमेंट सेकंड बुलेट। हम सिर्फ पीपी की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर एज फॉलोज। सेकंड बुलेट, ऑन यकम जुलाई 2017 हमने एक बिल्डिंग बेच दी है, कितने में से? 4 में से। यकम जुलाई 17 को हमने एक बिल्डिंग बेच दी है, 4 में से कितने की बेची है? दीज बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 13 एट अ कॉस्ट ऑफ ईच हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ, तो 100 मिलियन की अगर ईच बिल्डिंग है तो 4 बिल्डिंग्स कितने की हैं? 4, 100 की एक है तो 4 कितने की? 400 की, हैविंग यूजफुल लाइफ। अच्छा, और इसके बाद ये बात हाईलाइट कर लें, ये दरमियान ये नहीं करनी जो बाकी में नहीं। डेप्रिसिएशन रेट फॉर ऑल ओन फिक्स्ड एसेट 10% ऑन टैक्स वाले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर रहे हैं। However, full depreciation is charged in the year of purchase, while no depreciation is charged in the year of disposal. खरीदने के साल में फुल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है और बेचने के साल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही। क्लियर? ओके, चलें जी। हमारा ईयर एंड बताएं। 31 दिसंबर 2017। अच्छा, अकाउंटिंग वाले कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? रिड्यूसिंग, गलत बात कर दी आपने। अकाउंटिंग वालों के लिए लाइफ क्या है? 30 इयर्स। तो कौन सा मेथड लगा लें, आपका क्या ख्याल है? स्ट्रेट लाइन। और टैक्स वाले क्या रेट यूज कर रहे हैं? और मेथड? अब इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि मैंने यकम जनवरी 13 को 4 बिल्डिंग्स खरीदी हैं 100 रुपए की, और उन 4 में से हमारे साल के मिड में एक मैंने बेच दी है। बस ये आसान सा सवाल है। अब आप मुझे राय दे दें कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनाना चाहेंगे या बुक वैल्यू पे बनाना चाहेंगे? डेटा अवेलेबल है, कॉस्ट अवेलेबल है, मुझे कॉस्ट अवेलेबल है। अब आपकी मर्जी है, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनाएं या बुक वैल्यू पे बनाएं, डिसाइड कर लें, फिर आगे चलते हैं। ज्यादा बच्चे कॉस्ट पे कह रहे हैं, मैं बुक वैल्यू पे बनाऊंगा। अच्छा जी, तो बुक वैल्यू पे बनाते हैं जी, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाते हैं। चले जी, लिखें जी, वर्किंग नंबर 1, पापा आ बबलू जा। पापा किसके मुताबिक? आईएफआरएस वालों के मुताबिक। आईएफआरएस के मतलब किस पे?
बुक वैल्यू। अच्छा, मेथड स्ट्रेट लाइन है तो अकाउंट बुक वैल्यू पे बन सकते हैं। और भाई हमने कैरी डाउन निकालना होता है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। मेथड जो है, मेथड स्ट्रेट लाइन, इससे क्या फर्क पड़ता है? डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे ही निकालेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एसेट और अकोमोडेशन अकाउंट अलग अलग बना रहे होंगे या एक ही अकाउंट बना रहे होंगे? एक ही अकाउंट बना रहे होंगे। चलें जी, ओपनिंग बीवी निकाल दें अकाउंटिंग वालों की। 1 जनवरी 17 ब्रॉड डाउन बीवी निकालें। हाथ खड़ा करके बता दें, ब्रॉड डाउन बीवी ये आई है। अगले सफे पे क्यों जाना है? हमने कौन सा मेन चीज नोट करनी है? बस वहीं पे नोट करनी जो है। हमने कोई मेन सवाल तो नहीं करना आज। मैंने आपको बताया बस ये एक वैसी एडजस्टमेंट हमने करनी थी ताकि बच्चे तरह आ जाएं, फिर आगे शुरू करते हैं हम। जी कॉस्ट बताएं, कॉस्ट 100 ज़रब 4 400। वर्किंग नंबर 1.1 कॉस्ट कितनी है? 400 माइनस अकोमोलेटेड। अगर मैं 400 को 30 पे डिवाइड करूंगा तो मेरा कैलकुलेटर क्या देगा? 1 साल की डेप्री। लेकिन मेरे भाई मुझे कितने सालों की डेप्रिसिएशन चाहिए? मुझे बताएं डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 जनवरी 13। और हमारे साल का पहला दिन 1 जनवरी 17। तो हमारे साल के पहले दिन तक कितने साल तक ऐसा डेप्रिशिएट हो चुका था? पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15, पूरा 16, 4 साल हो गए। अब इसका जवाब बता दें। 340 6.67 और एग्जामिनर को बता दिया जाके देख लो वर्किंग 1.1 और वो शीट कर ले आए 1.1 वाली। डन जी। तो बता दें कितनी की बिल्डिंग्स खरीदी थी? ओ भाई प्लीज, FAR 1 की क्लास हो रही है, हम आपको साबित कर रहे हैं कि वो आई के अपने गलती से निकाल दी है। तो सादा सादा बातें नहीं, जल्दी जल्दी करवाया करें। तो कॉस्ट में से कितने सालों की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है? 4 सालों की। डन जी। कोई एडिशंस नहीं। आप बता दें मुझे क्या क्या चाहिए? डेप्रीसिएशन और डिस्पोजल की भी क्या चाहिए? बीवी। डिस्पोजल की भी क्या चाहिए? बीवी। डिस्पोजल की बीवी जरा पहले निकाल के रख लें, वो डेप्रिसिएशन निकालने में कोई फिगर शायद हेल्प कर जाए, वरना कोई जरूरी भी नहीं इतना। तो वर्किंग नंबर 1.2 वर्किंग 1.2 डिस्पोजल्स की बीवी। डिस्पोजल्स की कॉस्ट बताएं। डिस्पोजल्स की कॉस्ट 4 बिल्डिंग्स। हमने 4 में से कितनी बिल्डिंग्स बेच दी? कितने वाली? 100 वाली। 100 वाली बोले, कौन सी वाली? 100 वाली। 100 वाली। 100 वाली कितने की बेची? 60 की। 100 वाली 60 में, 100 वाली 60 में नहीं, बीवी निकालनी पड़ेगी। अच्छा जी, इसकी बुक वैल्यू बता दें। 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 30। ये कितने साल की डेप्रिसिएशन आएगी? मेरी बिल्डिंग को मैंने सोचा था 30 साल इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15, पूरा 16, आधा 17, कितने साल इस्तेमाल हुई? 4.5 साल इस्तेमाल होके बिल्डिंग मर गई या बेच दी? 85। अच्छा, 7 वाला ज्यादा फिगरें बता रहा हूं ना, तो थोड़ी देर बाद उसको कह दिया करें, ठीक है तू 10 ले, मैं जा रही हूँ 10। नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ परचेज। ये बात टैक्स वालों के लिए। टैक्स डेप्रिसिएशन रेट फॉर ऑल ओन्ड एसेट्स इज 10%. Further, full year tax depreciation is allowed in the year of purchase, while no deduction is allowed in the year of। अच्छा, अकाउंटिंग वाले ये रूल कभी भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन है। कभी भी नहीं लिखेगा आईकैप अकाउंटिंग वालों के लिए ये, क्योंकि अकाउंटिंग वाले हमेशा अगर 1 महीना भी इस्तेमाल करेंगे तो उस पर डेप्रिशिएट करेंगे। डन।
हाँ अकाउंटिंग वाले ऐसे कर सकते हैं कि किसी महीने डिप्रिशिएट ना करें, महीने के एंड पे खरीदें, वो हल्का फुल्का चलता है। लेकिन ये बात बिल्कुल अकाउंटिंग वाले नहीं करेंगे कि खरीदने के साल में पूरा डिप्रिशिएट और बेचने के साल में डिप्रिशिएट नहीं करना। ये रूल किसके लिए? टैक्स वालों के लिए। ओके, तो अब बता दें जी हमारा एसेट कितने साल इस्तेमाल हो गया था? 4.5 साल या 4.5 साल? 4.5 साल। डिस्पोजल्स की बीवी जी, पापा आ बीवी 80 और कितने का बेचा? 60। बाकी गेन लॉस निकाल लेंगे अभी, चलें छोड़ें। अब क्या निकालनी है? डिप्रिसिएशन। चलें जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने पेपर पास कर लिया, वो जरा डिप्रिसिएशन निकाल के बता दें। चलें जी, माशाल्लाह जी, आपने तो डिप्रिसिएशन निकाल ली जी। ओके, डिप्रिसिएशन किन के रूल्स के मुताबिक? अकाउंटिंग वालों के रूल्स के मुताबिक। ऑन ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, ऑन एडिशन, एडिशन सवाल में है नहीं, ऑन डिस्पोजल। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एसेट? कॉस्ट 400। अब ये टी काउंट से नहीं मिलेगी ना, कोई टी काउंट हमने बनाया नहीं हुआ। अब ताजा मैंने पास पेपर क्वेश्चन 6 कराया था, उसमें कॉस्ट और कम्युलेटिव अकाउंट अलग बनाया था। इधर हम बीवी पे अकाउंट बना के देख रहे हैं, दोनों तरीके से कोई मसला नहीं। कॉस्ट माइनस 100। 300 की बिल्डिंग्स पे कितने एसेट डिडक्शन रिकॉर्ड करें? पूरे साल की। 300 की बिल्डिंग्स पे कितने एसेट डिडक्शन रिकॉर्ड करें? पूरे साल की। बोलें डिवाइडेड बाय 10। बिकी हुई बिल्डिंग की कॉस्ट, वो जो यहां से निकाला है यहां ले आए, डिवाइड बाय 30, तो 1 साल की डिडक्शन आएगी। मेरा एसेट कब बिका? 1 जुलाई को, इंटू 6 बाय 1.67। 11.7 कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इधर 11.7 लिखे ना तो उधर भी 11.7 लेके जाइएगा। कुछ लोग इधर 11.7 निकाल के उधर 12 लेके जा रहे होते हैं, तो फिर इधर आपने लिखना ही 2 था। अगर उधर 12 लेके जाना है तो फिर इधर 2 लिखें, इधर 12 लिखें। जो इधर आ रही है वो इधर 11.7 लिखे, उधर 12 लेके जा रहे हैं। इस तरह नहीं राउंडिंग होती। राउंडिंग वो होती है जो दिखे भी। तो अगर आपने 12 उधर लेके जाना है तो फिर इसको काट के 2 करें और फिर इसको 12 करें, फिर 12 लेके जाएं। डेप्रिसिएशन, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए जी। आप वेस्ट कोट पहनी हुई जिन्होंने क्या निकाली थी? नहीं, आगे वाले भाई। हाँ जी, मैं ना बोली कोई क्यों और थी कोई? तो ये नहीं निकाली थी, बोलो ये नहीं निकाली थी। हाँ, गलत निकाली, इस तरह बोलो। कह रहे मैंने यही निकाली थी। फिगर 25 बोल रहे, कहते हैं मैंने यही निकाली थी। मैं निकालूं तुम्हें क्लास से? कैरी डाउन बताएं। 250.3। इसका कैरी डाउन बताएं। कैरी डाउन नहीं होता, इसका गेन लॉस होता है। 85 वाली चीज जिंदगी में 60 की बेच दें तो कितने साल रोएंगे? 25 साल। ठीक है भाई कह रहे हैं 85 वाली चीज 60 की बेचें तो 25 साल रोएंगे। ठीक है, मर्जी भाई आपकी है। हम तो बस इन्ना लीला पढ़ के आगे चले जाना चाहिए, बस जो हुआ तो अगले पेपरों की फिक्र करें। अच्छा,
नो नीड टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। वर्किंग 3, पापा आ, पापा दोबारा दोबारा क्यों पापा आ? अच्छा, टेक्स्ट नजर में पापा आ, पापा आ अकाउंट बनाएं और बीवी निकालें। तो नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं क्लास में, समझ ही नहीं आती। बीवी बताएं, कह रहे नहीं बतानी। ओ बताओ, बीवी निकालने के लिए कैलकुलेटर चाहिए, तुम मोबाइल रखा हो तुमने? हाँ जी, वर्किंग नंबर 3.1, ब्रॉड ऑन बीबी, कॉस्ट 400, डिप्रिसिएशन 400 ज़रब 10%, कौन से साल की? 2013 की। कितनी? 40 टी, किस साल की? 2014 की। 2000 G30 आगे, ओ तेरी खैर 16, दे दो मूंछों को ताओ, फिर हम आगे चलें। कंसंट्रेशन इधर उधर निकल जाती है ना, जैसे आप मूंछों को पकड़ते हो, फिर पकड़ के खींचना शुरू करते हो, फिर एंड पे चेक करते हो कि तावाइज्ड हो गई या नहीं हुई, शीशा देखने की कसर रह जाती है। अल्लाह मानता हसन तक। अच्छा, 263 एक और भी तरीका ना निकालने का, या 400 इंटू 90%, क्या जवाब आ जाएगा? 360। 400 ज़रब 90% क्या जवाब आ जाएगा? उसको जब 90% करेंगे 324, उसको जब 90% करेंगे 292, और उसको जब 90% करेंगे 260, तो भी यही जवाब आ जाएगा। लिखें जी, दूसरा तरीका भी लिखें। 400 इंटू 90%, या 400 इंटू 0.9 रेज़ टू पावर 4, लेकिन उस तरह रहने दें अभी। जब 400 को 90% करेंगे तो क्या आ जाएगी? पहले साल के एंड की बीवी, फिर दोबारा 90% करेंगे, दूसरे साल के एंड की बीवी, फिर दोबारा 90% करेंगे, तीसरे साल के एंड की बीवी, फिर दोबारा 90% करेंगे, चौथे। यही वो बीवी है जो हमें चाहिए। कितनी आ गई बीवी? 263। डिप्रिसिएशन डिस्पोजल की बीवी मैं नहीं आना। मैं नहीं आना क्या मतलब? निकालते हैं तुझे, मैं नहीं आना।
प्यार पूर कोई नहीं है, नहीं आ रही थी फिर उनकी अच्छा नहीं प्यार। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 3.2, बिकी वी की कॉस्ट डिप्रिसिएशन 2013 टन, डिप्रिसिएशन 2014, डिप्रिसिएशन 2015, डेप्रिसिएशन 2016, पांडे कली करा लो। चलें जी 66 जी क्या कह रहे हैं? अच्छा छोटे मनिया दी टेंड करा लो। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि मैंने 17 में क्यों नहीं डेप्रिशिएट किया 17 में? क्यों नहीं डेप्रिशिएट किया? डिस्पोजल के केस में डेप्रिशिएट नहीं। गाय इधर 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 आए। Full year the appreciation in the year of purchase while no the appreciation in the year of खरीदने के साल में पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा और बेचने के साल में बिल्कुल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा। तो इससे 17 में डेप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज की? क्योंकि बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना। बीवी आ जाओ, आ गई। वर्किंग 3.2 से आई है। हाँ इस तरह भी कर सकते हैं 100 इंटू 90% इंटू 90% इंटू 90% इंटू 90%। तो 3 ओवर, हाँ लेकिन वो तो फिर तब है जब बिल्डिंग्स की वो बराबर हो सबकी कॉस्ट। ऐसा जरूरी तो नहीं होता हर जगह। तो शॉर्टकट बंदा को ऐसा बताए तो हर जगह लग सके ना, इसलिए इस सवाल में तो लग जाएगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। डिप्रिसिएशन कटो। वर्किंग नंबर 3.3, सारे बिल्डिंग्स की साल के शुरू की बीवियां माइनस बिकी हुई बिल्डिंग की साल के शुरू की बीवी, सारी बिल्डिंग्स की ओपनिंग बीवी ऑन ओपनिंग बीवी ऑफ ऑल एसेट्स माइनस on opening BV of all assets minus opening BV of disposal. What is opening BV of all assets? 263. What is opening BV of disposals? 66. Into 19.7। ठीक है 19.7 भी लिखने को बस। ऑन एडिशन, एडिशन नहीं है। ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल पे 66 पे कोई डिप्रिसिएशन। देयर इज नो depreciation in the year of disposal। और 20 को जमा करें। हाँ so what is this? It is depreciation।
So decision for the year is 20. 177. So it is a carry down BV of all assets of 3 buildings. Disposal account बना लेते. Working number 4. Disposal. अकाउंट टैक्स वालों की नजर में बीवी कौन सी वाली बीवी को बुला रहे हैं? 66. खाश अगर आप 66 वाली चीज को जिंदगी के किसी मोड़ पर 60 की बेच दें तो कितने गमों के पहाड़ टूटे? 6. अजीब अजीब फिक्रे बनाए हुए जिंदगी में, गमों के पहाड़ टूट गए. कभी कभी पढ़ना होता है, रोजाना पढ़ना होता है. कभी कभी अच्छा जी. मेरा तो नहीं आया, किसी बच्चे का है. ओके, इधर कोई बच्चा बैठा होता तो फिर समझ भी आती बात. फिजिकल ऑनलाइन वाले हमेशा आगे निकल जाते हैं. ओके अच्छा भाई अब आप बताएं कि कैरिंग अमाउंट क्या है जो हमारे कैलकुलेशन में जानी है? 250.3 और टैक्स बेस अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन उल्टाकर टैक्स वालों का डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे और अकाउंटिंग वालों का लॉस ऐड कर टैक्स वालों का लॉस माइनस करेंगे. ठीक है जी. सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े जरा. कंप्यूट द DTL/A to be recognized in balance sheet as on 31 दिसंबर 17. DTL/A निकालना है as on 31 दिसंबर 17. DTL/A as on 31 दिसंबर 17. क्या मतलब है इस बात का? DTL/A as on. हाँ जी बोलें. करंट टैक्स की वर्किंग करनी है? नहीं, करंट टैक्स की वर्किंग नहीं करनी. ये तो सवाल में वही एक जो हम वर्किंग करते होते थे. DTL/A as on कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स. बस वो वाली वर्किंग करनी है सवाल में. ठीक है. ओके अच्छा, सवाल में करंट टैक्स वगैरह मांगा नहीं था उसने. करंट टैक्स तो मांगा नहीं उसने. तो अब बता दें क्या करना चाहिए था पेपर में हमें. कोई शॉर्टकट बता दें क्या करना चाहिए था पेपर में, क्योंकि उसने करंट टैक्स तो मांगा नहीं. तो अकाउंटिंग डिप्सिशन भी नहीं चाहिए, टैक्स डिप्सिशन भी नहीं चाहिए, अकाउंटिंग डिस्पोजल अकाउंट गेन लॉस भी नहीं चाहिए. क्या करना चाहिए था? कैरी डाउन कैसे निकालते हैं? ब्रॉड डाउन लिखते, फिर डिप्रिसिएशन जाके निकालते, फिर डिस्पोजल की बीवी निकालते, फिर कैरी डाउन निकालते. भाई कह रहे हैं डिस्पोजल का टी कौन ना बनाते. ठीक है. और जी और कुछ? कितनी बिल्डिंग्स खरीदी थी?
4 कितने की? 100 की। कब? 13, 14, 15, 16, 17। एक बिल्डिंग तो बेच दी, बाकी ये दूसरी पड़ी हुई है, तीसरी भी पड़ी हुई है, चौथी भी पड़ी हुई है। तो 31/12/17 की रात को हमारे पास कितनी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं? 3। क्यों? इस दिन कितनी पड़ी हुई थी? 4। लेकिन मिड में तो कितनी पड़ी हुई हैं? 3 पड़ी हुई हैं। तो आईकेप ने वैसे ऐसे किया था, आईएफआरएस के मुताबिक भी और टैक्स वालों के मुताबिक भी। उसने आईएफआरएस के मुताबिक ऐसे किया था कि 300 कॉस्ट है बिल्डिंग्स की 3 की, माइनस 300 डिवाइडेड बाय 30, 1 2 3 4 5 5, क्योंकि ओपनिंग बीवी तो चाहिए नहीं थी, ओपनिंग बीवी तो चाहिए होती है जब टी काउंट बने। तो हमें तो किस साल बिल्डिंग्स को खरीदा है? 13 में। 13, 14, 15, 16, 17 इंटू 5 इज इक्वल टू 250। आ गया? ओके। और टैक्स वालों की बीवी उसने इस तरह निकाल दी, 300, क्योंकि एक तो बिल्डिंग बिक गई, तो 300 ज़रब 90%, ये 1 साल की डिडक्शन आ गई। यानी कि 90% का मतलब है कि 300 को यहां पे ले आया है, यानी 90% का मतलब होता है बीवी निकल आई है डायरेक्ट, ज़रब 90%, ज़रब ये 2013 की बीवी निकल आई एंड की, ये 14 के एंड की बीवी निकल आई, ये 15 के एंड की बीवी निकल आई, ये 16 के एंड की बीवी निकल आई, और ये 17 के एंड की बीवी निकल आई। जी जवाब 177। तो यहां से लेके ओ यहां तक, और यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक, इस सारे की जगह उसने ये 2 लाइनें निकाल दी थी अपना सोल्यूशन। बस तो बीवीज निकालनी थी ना, बस कैरिड ऑन, और क्या करना था? अकाउंटिंग वाला की डिडक्शन क्यों नहीं चाहिए थी? करंट टैक्स की वर्किंग नहीं है। टैक्स वाला की डिडक्शन क्यों नहीं चाहिए थी? वर्किंग नहीं थी करंट टैक्स की, तो जो मांगा वो निकाल दिया। इसमें डिस्पोजल को उसने टोटली इग्नोर क्यों कर दिया? वैसे डिस्पोजल को इग्नोर क्यों कर दिया टोटली? यानी कि वो समझा ही नहीं कि वो बिल्डिंग है भी, क्योंकि अगर ओपनिंग बीवी निकालनी होती फिर तो शायद वो 400 पे कैलकुलेशन हम करते, लेकिन अभी निकालनी क्या थी? अभी देखने जवाब वही वर्किंग वन में क्या आ रहा है हमारा 250.3, और इधर 250 आ रहा है, वो एक ही बात है, और उधर आ रहा है 177, और इधर भी क्या आ रहा है 177। तो किताब पे नोट कर लें, ये क्या कह रहे हो? आज भाई तारीफ करें इस कैलकुलेशन की। ठीक है, आई कैप को ईमेल कर देना, आपने अच्छी कैलकुलेशन की है। इतनी दिमाग की गरारियां काम करती हैं पेपर में कि ये निकाल है तो बस फिर इस तरह निकाल लेते हैं। FR1 पड़ी हुई है तो गरारियां काम करनी चाहिए दिमाग। वैसे मेरे ख्याल किसकी गरारी काम कर जानी थी पेपर में? गेन लॉस अगर निकालना होता फिर तो आपको करना पड़ता सारा, क्योंकि करंट टैक्स की वर्किंग करनी थी ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो रिसीवेबल है तो।
ओके, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे बात हो सकती है 2 मिनट फ़ोन पे? आपसे बात हो सकती है? अच्छा, चलो, सारी क्लास आपको सुन रही है। आपका नाम? भाईजान थोड़ा नाम क्या नाम है? अच्छा, नहीं सुन। अच्छा, कितने पेपर दिए आपने इस दफ़ा? अच्छा, ते किन्ने पास होए? अल्हम्दुलिल्लाह तिन्ने हो गए। पहली बारी किन्ने दिते सी? बीला ते R1 ते ओ किन्नियां अटैम्प्टां लगियां? अच्छा, वो पहली बारी हो गए। दूजी बारी केड़े केड़े दिते? टैक्स CMA ते बीला ते किन्ने पास होए? अच्छा, किन्ने पास होए? अच्छा, त्रेवे पास हो गए। इलाका थोड़ा केड़ा है? मंडी बाउद्दीन, माशाअल्लाह। ते तीजी बारी किन्ने दिते? ऑडिट MFA R2 ते किन्ने पास होए इस बारी? अच्छा, तीनों पास हो गए, माशाअल्लाह। टेस्ट ते तुसी दिंदे होवोगे? सच्ची सच्ची दसो, टेस्ट ते तुसी दिते होणगे ना? टेस्ट दिंदे सी? टेस्ट तुसी चुप चुप कर गए हो कि मैं टेस्टां दा पुछ रहा। टेस्ट दिंदे सी तुसी? खोल के गल करो, खोल। नहीं ते ए आखरी वाले जेड़े 3 पेपर तुसी कड्ढे ने, माशाअल्लाह, ऑडिट भी, MFA भी, R2 भी। अच्छा, MFA दा एक भी नहीं देता। मैं अच्छा, चलो ठीक है, अगे अगे दसो ऑडिट दा। अच्छा, फिजिकल कितना अर्सा पढ़दा रहे हैं? अच्छा, रिजल्ट तक, यानी वो एन जी 30-35 हाँ क्लासा, ठीक है। फिर घर जाके फिर की होया? नहीं, घर जाके की होया, दोबारा दसी। अच्छा, ते R2 जे किन्ने टेस्ट दिंदे? मतलब 14-15 चो किन्ने टेस्ट दिते? मसा अद्धे दिते होने ने। अच्छा, इन्हां नूं की नसीहत करेगा जांदियां जांदियां? टेस्ट सारे देने ने, हाँ। अपनी हरकतां नहीं वेख रहा, इन्हां नूं सारे टेस्ट देने ने। अच्छा, होर? अच्छा, नीचे खोल के गल कर, किन्नी देर पढ़दा सी? पंजी घंटे? नहीं, दोबारा दस ही। नहीं, मैनू तीजी बारी दस, बस आखिरी बारी। नहीं, पूरे कैफ की एवरेज नहीं मैं कट रहा, इन्ना टेक्निकल ना हो। जी आखिरी अटैम्प्ट गुजरी है, उसकी एवरेज दस। किन्ने घंटे पढ़ता छुट्टियां च? छुट्टियां च किन्ने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे विचों 10 घंटे पढ़ता सी। माशाअल्लाह, लोकी ते अच्छा, पहले 12 सी, फिर आखिर च 10 हो गया सी। अच्छा, ते बाकी की करता सी फिर पूरा दिन? महीने दी छुट्टियां सी, की कीता फिर पूरा दिन? की हो गया सी, दोबारा दसी। पीपी नाल चल रहा सी, ठीक है। नहीं, आखिरी महीने च ते बंदा वेला होंदा है। आखिरी महीने च बंदा वेला होंदा है। वो वेख, दूजा बंदा मोबाइल ते लगे हाइब्रिड से। हाँ, आखिरी महीने च ते बंदा वेला होंदा है, फिर की कीता सी? आखिरी महीने 24 घंटे विचों एक मुंडा इत्थे उंगली पा रहा मूँह च। आखिरी महीने 24 घंटे विचों किन्ना पढ़िया सी तुसी? ओ यार, खुल के गल दस ना। 24 घंटे विचों किन्ना पढ़िया सी?
10.5 घंटे, माशाल्लाह बड़ी कैलकुलेशन है यार। अच्छा 10.5 मैं ਅਸੀਂ ਤੇ 13-14 ਪੜਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨੀਂਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਨੀਂਦਰ 'ਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ? ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ। 11 ਵਜੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ? 5 ਵਜੇ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ? ਦੁਪਹਿਰੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। हुणे कित्थे जा रहे हैं? इस्लामाबाद जा रहे हैं? चलो ठीक है, इस्तौदिउल्लाहु दीनकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये वो अभी आए थे, इंटरव्यू दिया था उन्होंने टैक्सी क्लास में, इनका इंटरव्यू आपसे लाइव शेयर कर दूंगा माशाल्लाह। चलें जी, 3-3-2। अच्छा अब मेरे भाई मुझे ये बताएं कि इस सवाल में करंट टैक्स की वर्किंग हमने क्यों नहीं की? क्योंकि सवाल में रिक्वायर्ड ही नहीं है। अच्छा अब आप हजरात बस एक छोटा सा सवाल और निकाल लें, उसको करते हैं, फिर आज दूसरा पार्ट भी करना है वैसे। अच्छा निकालें, वापस आएं। लॉसेस का सवाल है, लॉसेस का। क्वेश्चन नंबर 25 प्रैक्टिस का। ट्वेंटी 224। भाई वाइट बोर्ड से मिटा दें, दूसरा पार्ट बना के आए।